नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मूड ऑफ द वोटर में। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट। एक हॉट सीट में शामिल है दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में। यहां से बीजेपी की तरफ से प्रवीण खंडेलवाल तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है जेपी अग्रवाल को मैदान में। अब हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के व्यापारी तबका से भी और यहाँ के खरीदार वर्ग से भी जो अमूमन नौकरी पेशा भी होते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है इनकी राय, क्या है मूड ऑफ द वोटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आप जानेंगे कि क्या है यहाँ पे व्यापारियों का मूड, क्या है जनता की मूड, उनकी क्या समस्याएं हैं और समाधान के लिए इस बार किस पे निर्भर होंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, निश्चित रूप से वोट मांगने के लिए भी आ ही रहे होंगे प्रत्याशी आपके पास। आपकी क्या समस्याएं, क्या परेशानी, इस बार क्या मूड? कांग्रेस आएगी। मूड ये है कि हमारा मुद्दा है सिलेंडर, गैस, जीएसटी, रोजगार, बच्चों की शिक्षा है, ये मुद्दे हैं। व्यापारी वर्ग का क्या मुद्दा है? यहाँ पे आप लोगों की दुकानें हैं, लंबे वक्त से दुकानें हैं, संतुष्टि अभी तक के काम से या फिर नाराजगी, क्या आपका मुद्दा? नहीं, बात तो स्टेबिलिटी की है। व्यापारी हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है देश के अंदर। आप यहाँ पे जिस प्रांगण में खड़े हैं, ये हमारी इंटरनेशनल मार्केट है, होलसेल का काम यहाँ होता है। हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं। और पहले जब हमारा गेटवे था वो था इंपोर्ट का, या हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अब हमारा गेटवे आफ्टर मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ चुका है। तो जहां हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे देश में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो नेतृत्व है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मोदी जी कंटिन्यू करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी स्टेबिलिटी बनी रही, हर चीज़ बड़ी स्टेबल रही और स्मूथ रही। और जहाँ पे दूसरी तरफ हम बात करते हैं, बिकॉज व्यापारी हमेशा नॉन कंट्रोवर्शियल होता है, उसको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन वो चाहता है कि स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बीजेपी को वोट करना चाहिए, जिस कारण से देश के अंदर व्यापार सही रहे, सब कुछ स्मूथ रहे। क्योंकि कुछ प्लानिंग्स जो वो कर चुके हैं अधूरी हैं, उसको कंटिन्यूएशन मिल जाएगी। अदरवाइज ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और वो हमारे देश के लिए एक गलत हो सकता है। इस बार जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो किस मूड से जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहली बात तो महंगाई है। जो बीजेपी के राज में महंगाई आई है, पहले सिलेंडर 800 रुपये का होता था, आज 1200 रुपये का सिलेंडर है। पहले जो गरीब तबका था वो तेल जो घर में यूज़ करता है, सरसों का तेल, वो आज 70 रुपये लीटर होता था, आज 120 रुपये लीटर है। महंगाई है। मैं ये कह रहा हूँ, चांदनी चौक की अगर हम बात करते हैं, जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको वोट दे के विजयी बनाना चाहिए। क्योंकि वो यहाँ से घर घर से वाकिफ़ हैं, गली गली से वाकिफ़ हैं। वो 10वां इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का है, और उनके जो 9 घरे में जहाँ रहते हैं, जो उनका घर है, 20वां पर्चा भरा गया है। उनके पिताश्री लाला रामचरण अग्रवाल हैं, उन्होंने सबसे पहले पर्चा भरा दिल्ली के। मुद्दों की बात करेंगे कि और क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, अभी तक क्या हल हुआ है? सबसे बड़ी मुद्दा तो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, और डेवलपमेंट जो नहीं हो रही है, जो होनी चाहिए युवाओं के लिए, वो काम सारा रुका हुआ है। हम तो ये बात कह सकते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, हमें नहीं चाहिए बीजेपी की सरकार। अब की बार जनता ही करेगी प्रहार। महंगाई, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बता रहे हैं। 25 मई को जब मतदान करने जाएंगे तो फिर आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे जो हमारा प्रधानमंत्री बने वो देश की दृष्टि से देखें पूरी जनता को। तो उसमें क्या होता है, कई चीज़ें आती हैं, जीडीपी आती है, इकोनॉमी आती है, देश की इज़्ज़त आती है, जो विश्व में आज की डेट में हमारी इज़्ज़त है, ये अनपैरेलल्ड है और ये अंडर दिस गवर्नमेंट आई है। तो ये बहुत अच्छी मैं तो समझता हूँ न्यूज़ है, और हम इसी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहेंगे एज ए व्यापारी। और हम स्टेबिलिटी भी चाहते हैं जो हमारे को मिल रही है। ये हमारे को पॉजिटिव फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे सर? मुद्दे तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले 10 साल में मोदी सरकार में जो काम हो रहे हैं वो सब जनता के सामने हैं। बहुत रोज़गार के सृजन भी किए जा रहे हैं और स्कीम्स जो हैं वो सभी बेनिफिशरीज को पहुंच रही हैं। मुद्रा लोन है, आपका वैसे लोन मिल रहे हैं, और जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या तो बहुत है यहाँ अंदर। देखिए, हमारा तो ये गलियों में आगे बैरियर लगा दिए, निकल नहीं सकते। स्कूटर लेके निकले तो 20,000 रुपये का चालान है यहाँ। हम तो चाहते हैं कि ये खोलें, इसको ओपन करें। तो जयप्रकाश अग्रवाल जी से भी हमने यही विनती की है, कोशिश करें कि वो आए तो हमारी इन समस्याओं को हल करेंगे। युवा वर्ग का क्या इस बार मुद्दा, क्या सोच के आप वोट डालने जाएंगे? मैम, वोट सिर्फ एक ही मुद्दे पे डलेगा, अब की बार 400 पार।
जैसे कि सर कह रहे हैं इंडियन एयरलाइंस को मतलब कि वो वोट डालो, उनको विजय बनाओ, तो मैं इनसे सीधा ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम उनको वोट डालेंगे तो प्रधानमंत्री उनमें से कौन रहेगा? कभी अखिलेश यादव, कभी आपका राहुल जी, कभी अरविंद केजरीवाल, कोई एक हो तो उसको वोट डाले। सर कहने की बातें हैं, देखो आना तो ये क्लियर है, आएगा तो मोदी इस बार तो। मैं भाई की ये जो क्वेश्चन किया इन्होंने उसका जवाब देता हूँ। देखिए, इंडिया अलायंस ने सबसे पहले काम ही यही किया कि अलायंस बनाने से पहले ही उन्होंने एक समझौता कर लिया था कि इस बार क्षेत्रीय दल जो है अपने आप को संभालेंगे, लेकिन जो सेंटर में होंगे वो डॉक्टर रघुराम राजन जो 2024 के आपके भावी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो ये नियुक्ति हो चुकी है और उनसे अच्छी इकोनॉमी, उनसे अच्छी जीडीपी जहाँ तक मेरा विचार है कोई भी नहीं चला सकता। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद मौका दिया जा रहा है डॉक्टर रघुराम राजन को, तो ये देश के हित में है और इससे आम जनमानस तक पैसा कैसे पहुंचेगा, कैसे एक परिवार समृद्ध होगा। कोलाइट से बात करेंगे कि क्या यहाँ पे क्या मुद्दे? यहाँ का मुद्दा तो यहाँ डिस्कस ही नहीं हो रहा। सबसे पहले चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया गया, यहाँ के ना तो ट्रेडर्स से क्या नाम कोई भी उनका सलाह मशवरा लिया गया, ना ही ट्रेडर्स को पूछा गया, उनको क्या नाम यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया गया कि सवेरे से और रात तक कोई यहाँ पे ट्रैफिक का वेहिकुलर कोई सामान अंदर नहीं आ सकता, आपका कोई सामान बाहर लेके नहीं जा सकता। कोई कस्टमर आता है वो क्या अपने सर के ऊपर सामान ढो के लेके जाएगा? यहाँ का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। यहाँ के जो स्थानीय सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया कि भाई यहाँ पे व्यापारियों की समस्या सुने। व्यापारी वर्ग की और क्या मांगे? मैं तजदीद चेयर पर्सन ऑफ साइकिल मार्केट एसोसिएशन। मोदी साहब से अच्छा पीएम किसको मिल सकता है? आप सारे पीरियड याद कर रहे हो, कोई 3 साल कोविड का पीरियड याद कर रहा है। इतना वर्ल्ड के लिए पीरियड खराब गया था, लेकिन कोविड का पीरियड हमारे लिए कैसे संभला? पूरा हिंदुस्तान संभाला, कहीं पे कोई राशन पानी किसी को दिक्कत नहीं आई। तो इससे बढ़िया कौन पीएम मिल सकता है इंडिया को? लोकल समस्या की बात की जाए तो सफाई, टॉयलेट्स और वर्किंग कंडीशन, हम व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है प्रॉपर। और अभी हमारे एक भाई ने यहाँ बताया कि हमारे को ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, सामान उतारना और सामान यहाँ से भेजना, ये इस एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इस सौंदर्यीकरण के बाद बिल्कुल हम लोगों के व्यापार को ख़राब करने के लिए पूरी तरह से कोशिश की गई है। यही है हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल हो, मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस देश के लिए उनसे अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता, इसमें कोई शक नहीं। जो उनकी पॉलिसीज़ हैं ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। जीडीपी की बात करते हैं, मालूम नहीं जीडीपी क्या होती है, महंगाई की दर आज क्या है और आज से 10 साल पहले क्या थी ये पता नहीं है। अगर उन आंकड़ों को देखें तो आज मोदी जी के अलावा किसी का नाम ये ले नहीं सकते। व्यापारियों की समस्याएं अलग हैं और देश की समस्याएं अलग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो चांदनी चौक से जब वोटर जाएगा मतदान करने तो किन समस्याओं को देख के जाएगा? चांदनी चौक का सिर्फ यहाँ पे सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है देश का। और देश के अंदर इस समय जो सरकार चल रही है उसने जिस प्रकार से इस देश को संभाला हुआ है, मेरे हिसाब से कोई दूसरा संभाल नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोग बार बार ये कहते हैं यहाँ बेरोजगारी है, कभी किसी ने ये भी कहा कि जनसंख्या पे नियंत्रण लगना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। जितने लोगों को हम यहाँ काम देते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर आबादी बढ़ जाती है। कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि जब वोट देने जाएंगे क्या मुद्दे आप वोट देते हैं? हाँ, इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हुआ हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? बिल्कुल विकास के मुद्दों को। इतना विकास हुआ है देश में, आपको दिख ही रहा है सारी चीजें। तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या है विकास आपके लिए? मेरे लिए तो जो देश जिस लेवल पे चला गया है ना, विदेशों में आप जाके देखो जितनी रिस्पेक्ट होती है हमारे इंडिया की, पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो सबसे बड़ी चीज़ तो वो हो गई। दूसरी चीज़ डेवलपमेंट देख लो आप कितना हो गया, कितने हाईवेज बन गए, कितने IIT बन गए, एम्स बन गए। आप ये चीज़ देखो ना कितना डेवलपमेंट हो गया। सीधा जितना इन्होंने 70 साल में नहीं करा उतना मोदी ने 10 सालों में कर दिया, लगभग उसके 2 गुना। तो इस बिंदु पे हम लोग देंगे मोदी को वोट। मोदी जी ने है ना गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम किया है। और ये भाई सब कह रहे हैं कि देश में नाम पहले नाम नहीं था भारत का, देश पूरी दुनिया में नाम है। मोदी जी के आने के बाद ही नाम हुआ पूरे भारत में। ये सब बेकार की बात है। मोदी जी को ये सोचनी चाहिए कि जो हमारे गरीब लोग हैं बेचारे कैसे तो पैसे कमाए, बेरोजगार इतने सारे लोग पढ़े लिखे बेरोजगार मतलब ऐसे घूम रहे हैं फालतू के, किसी को नौकरी नहीं दे रहे।
हर साल 2 करोड़ नौकरी के लिए बोले थे, दिए मोदी जी ने। सिर्फ जुमलोबाजी से कुछ नहीं होता, गरीब आदमी के लिए उनको काम करना पड़ेगा, तब जाकर उनको लोग, मैं भी मानता हूँ कि मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन ये सब काम उनको करनी चाहिए, तब जाके हम दोनों को उनका वोट मिलेगा, समझ गए। हिंदू मुसलमान नहीं करनी चाहिए उनको। कुछ बोल रहे हैं सर आप? मैं ये कहना चाहता था, जो भाई साहब ने बोला था चांदनी चौक के बारे में, देखिए प्रवीण खंडेलवाल जी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पटरी पे बैठ के अपना यहाँ पे काम शुरू करूँगा, टाउन हॉल पे 5 को वहीं पे बैठूंगा। और दूसरी बात, एसआरडीसी के बोर्ड के गठन की बात उन्होंने कही है। अभी किसी भाई ने कहा था कि वो चांदनी चौक के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो उन्होंने चांदनी चौक के बारे में कही हैं, और हम पूरे आश्वस्त हैं कि वो अपने वादे को पूरा निभाएंगे। जी में डिक्टेटरशिप है, जो नरेंद्र मोदी जी में डिक्टेटरशिप है वो अपनी चलाते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी नहीं चलाती, वो परिवार को साथ लेके चलती है। बीजेपी जैसे काम नहीं करती कि सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस जानती है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, मोदी जी में बहुत अच्छी बात है डिक्टेटरशिप की, वो अपनी चलाते हैं। अगर परिवार चलाते हैं तो सबको साथ लेके चलना होता है, परिवार अकेले नहीं चला सकता आदमी। उनमें बीजेपी में ये आदत है, मोदी जी बैठे हैं और वो किसको सपोर्ट करते हैं, अडानी जी को, इनको क्यों नहीं देखते, औरों को भी देखना चाहिए ना। कांग्रेस हर एक आदमी को देखती है, गरीब को भी देखती है, अमीर को भी देखती है, तो कहाँ देख रही है बीजेपी। अगर हम देश की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं, अपने जो हमारे युवा हैं, कंप्यूटर कौन लाए, राजीव गांधी जी लाए, उनकी बात नहीं करेंगे। मेट्रो बीजेपी लाई, कंप्यूटर बीजेपी लाई। दादाजी किसको वोट देंगे? वोट किस मुद्दे पे देंगे? चलिए ये मत बताइए किसको वोट देंगे, ये बताइए किस मुद्दे पर देंगे और क्या समस्याएं, क्या परेशानी? सारी जनता देख रही है, खुद ही देख रही है सारी जनता की 2014 से लेकर अभी तक में क्या हो रहा है देश के अंदर। बड़े लोगों का साथ, बड़े लोगों का विकास। चौक में ये बोलने की मोदी मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, तो अब इससे 70 साल पहले बेरोजगार नहीं था। 70 साल पहले ये जो लोग बोल रहे हैं मोदी को गलत बोल रहे हैं, मतलब 70 साल पहले बेरोजगार था या नहीं था? और ये 10 साल से मोदी आई है, मोदी सरकार आई है, 10 साल से इन्होंने इतना डेवलपमेंट करा जो कि इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये फिर भी बोल रहे नहीं मोदी ने कुछ नहीं करा। मोदी ने एम्स हॉस्पिटल बनवाए हैं, रोड देख लीजिए, रोड एम्स हॉस्पिटल देख लीजिए। एम्स भाई पहले एम्स कितने एम्स थे? 13 एम्स थे, 13 अब इंक्रीज हो चुके। बीजेपी ने, कांग्रेस ने इंक्रीज हुए सर, इंक्रीज हुए बेरोजगारी बंटवारे के टाइम पे बेरोजगारी थी नहीं, क्या था पता है कुछ? बंटवारे टाइम पे क्या रह गया था देश पे? कुछ भी नहीं रह गया था। फिर क्या किसने बनाया? बढ़िया कर दिया, देश को बिल्कुल ही बढ़िया कर दिया है। काम मत देखो, बेरोजगारी 10 साल में ही बेरोजगारी आई है, इस 10 साल में ही बेरोजगारी आई है। 10 साल में क्या बेरोजगारी आई है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक चीज जवाब दो। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को आप? सरकारी में नहीं पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे। सरकारी नौकरी चाहिए हमें, सरकारी नौकरी चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, प्राइवेट में स्कूल में डालेंगे, है ना? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता कोई भी है बच्चों को। मोदी ने जो कर दिया बहुत बढ़िया कर दिया है। यहाँ पर 70 सालों में जो नहीं हुआ 10 साल में हुआ है। 10 साल में विकास हुआ, 370 हटी, धारा 370 हटाई उसने, वंदे भारत लाई, ट्रेनों में, रेलवे स्टेशन जाके देखो साफ सुथरे हैं। अयोध्या में जाओ, जब पता चलेगा देश के बारे में। बताओ, काम तो बहुत किए मोदी ने, प्राइवेटाइजेशन कर दी, ये क्या चक्कर है? जहाज बेच दिए, गाड़ी बेच दी, बसें बेच दी, सब प्राइवेट कर दिया, ये क्या मतलब हुआ? नौकरी कहाँ जाएगी बताइए ना, जवाब दो ना, कौन देगा बताओ। और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे तो एक ही इस समय भारत देश में चल रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। विकास के नाम पर, विकसित के नाम पर 400 पार है। अगर हम 2 प्रश्न करना चाहते हैं, विपक्ष से भी पक्ष से भी। हमें ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दे दी, 1 जून तक दे दी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया केजरीवाल जी फिर भ्रष्टाचार नहीं किए हैं? जो विपक्ष कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, सीआईडी सारे जो यंत्र हैं सब मोदी जी के पास हैं, ये तो स्पष्ट हो गया कि मोदी जी के पास नहीं सुप्रीम कोर्ट है, पहली बात। और अगर रही बात जो आपने पूछा क्या मुद्दे हैं, मुद्दे तो इस समय एक ही चल रहा है, विकसित भारत, विकास भारत, विकास भी विरासत भी, बाकी कोई मुद्दे नहीं है। अगर कोई कुछ कहता है मुद्दे, तो कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दे और क्या है? मुद्दा ये है मैडम, चांदनी चौक के अंदर 20,000 रुपये का चालान है।
आप ये बताएं कि जो यहाँ पे रहने वाला रेजिडेंट है वो अपनी गाड़ी लेके, जब उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए, चांदनी चौक ही एक रास्ता है उसके लिए आने के लिए, जैसे ही बाहर निकलता है कैमरे के अंदर 20,000 रुपये का चालान आ जाता है। अब जिसकी गाड़ी अगर इतने की नहीं है वो चालान कहाँ से 20,000 रुपये का भरेगा? आप ये बताएं, बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर रखा है, कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता यहाँ से। और यहाँ पे जितने भी थे व्यापारी लोग तो चले गए जो अपनी अपने दे रहे थे अभी। अब यहाँ पे कोई ऐसा खड़ा हुआ है जो यहाँ रहता और बताए इस मुद्दे को। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये मुद्दा, क्योंकि 20,000 रुपये का चालान मैं भर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी गाड़ी का आता है, क्योंकि मैं गाड़ी लेके निकलूँगा। मेरे फादर जो हैं वो हार्ट पेशेंट है, मुझे उनको लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल। अब ये बताएं, जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो इसी रास्ते से जाऊंगा, पता लगा कैमरे से फोटो खींचा, 20,000 का चालान किया, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? आप बताएं, कौन देगा ये 20,000 रुपये? मैं थोड़ी दूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगा 20,000 रुपये? मैं इतना थोड़ी कमा रहा हूँ कि 20,000 रुपये का चालान भरूंगा। कोई बिल्कुल भी, जितने यहाँ पे खड़े हुए थे वो सिर्फ व्यापारी थे, रेजिडेंट कोई नहीं था यहाँ पे। जयप्रकाश अग्रवाल जी को हम यूँ वोट देंगे कि वो यहाँ के रेजिडेंट है, वो हमारी जानते हैं कि हमारी परेशानियाँ क्या हैं, इस वजह से हम कांग्रेस को वोट देंगे। आप वोट देंगे? हाँ जी। किस मुद्दे पर देंगे? क्या परेशानी? ये बेकारी है और सड़कें नहीं ठीक, बसें नहीं टाइम से चलती और गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। ये नौजवानों की नौकरी लगनी चाहिए। और जानने की कोशिश करेंगे जो रिहायशी यहाँ के चांदनी चौक के रिहायशी लोग हैं उनमें नाराजगी है, उनसे भी और जानेंगे, बात करेंगे। मैडम आप बताइए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सांसद थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्हें चेंज कर दिया गया। इसका मतलब बीजेपी ये जानती है ना, उन्होंने चांदनी चौक में विकास नहीं करा। दूसरी बात, जब चांदनी चौक में जयप्रकाश अग्रवाल यहाँ के सांसद होते थे, वो एक एक गली से वाकिफ थे कहाँ पे काम होना है। आज क्या स्थिति है? आज आप देखें कितनी सीवर टूटे पड़े हैं। आप दरीबे में जाइए, किनारी बाजार में, वहाँ पे सड़क खोद रखी है। बताइए आम आदमी कैसे चलेगा? हम बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, अरे कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? चांदनी चौक में स्लम एरिया, यहाँ पे सीवर टूटे पड़े थे, किसकी देन है? बीजेपी ने 10 साल में सांसद रहते हुए क्या किया? दूसरी बात, आप आगे चलें, यहाँ से आप मंदिर देखते हैं, गौरी शंकर जैन मंदिर देखते हैं, आगे ये सब विकास क्या है? आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, ये सौंदर्यीकरण हो गया चांदनी चौक का। बीजेपी बहुत है, हर्षवर्धन जी यहाँ से गए। आज हम ये चाहते हैं हमारे चांदनी चौक का विकास हो। हम कूचा घासीराम में रहते हैं, फतेहपुरी, हम यही चाहते हैं ना चांदनी चौक का विकास हो। हम सेंट्रल की बात करते हैं, अपने घर की बात करते नहीं, बाहर का कूड़ा उठाते हैं, हम अपने घर का कूड़ा पड़ा रहने देते हैं घर में। तो मैडम ऐसे बात थोड़ा ना होती है, पहले घर का सफाई करिए तभी तो आप बाहर की सफाई करेंगे। भाई साहब ने कहा कि वो जो बीजेपी के कारण वो है, देखिए ये PWD का है मेंटेनेंस का काम। यहाँ पे PWD और MCD इस समय किसके अंडर आते हैं? केजरीवाल। आप गवर्नमेंट, खैर ये गवर्नमेंट का इशू नहीं, जो यहाँ के लोकल इश्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। उन्होंने सही बोला, चालान नहीं होना चाहिए, रेजिडेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। हम भी इसमें सपोर्ट करते हैं कि यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनकी हाईलाइटिंग होनी चाहिए। उसमें बैठ करके जो वादा किया है प्रवीण जी ने, जो यहाँ पे SRDC का बोर्ड बनेगा, उसके अंदर ये सारे मुद्दे देखे जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे व्यापारियों को लोडिंग अनलोडिंग की, हम लोग ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स उठते रहे हैं कि यहाँ पे व्यापारी का काम चौपट हो रहा है सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग होने की वजह से। हम लोग चाहते हैं वो हटे, भाई साहब के साथ एग्री करते हैं, और अब इस नए उसमें बोर्ड में कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा सही हो। मैडम देखिए ऐसा है कि जो काम राज्य सरकारों का है, आज हम वो सारा काम भी जो है ना डाल देते हैं केंद्रीय सरकार के ऊपर। क्यों? राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? क्या किसी ने अभी तक ये कहा कि जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो गलियां टूटी हुई हैं, जहाँ लाइट नहीं है, वो सरकार का नहीं, वो सरकार की, राज्य का। हमने राज्य सरकार किस लिए चुनी थी? इसलिए चुनी थी कि वो हमारा ख्याल रखे, हमारी चीज़ों का दुरुस्त करे, हमारी सड़कों को ठीक करे, हमारा सब कुछ करे। लेकिन कोई भी राज्य सरकार, कहीं भी कुछ होता है पूरे देश के अंदर, कर्नाटका के अंदर अभी इतना बड़ा जो एक कांड हुआ। 25 मई को जब जाएंगे मतदान करने तो क्या सोच के जाएंगे? शिक्षा जी, और क्या विकास के लिए जाएंगे, और ये जाएंगे और क्या करेंगे। तो अभी शिक्षा, विकास, नाराजगी है, संतुष्टि है? नहीं, संतुष्टि नहीं है। अभी तो सड़कों से क्या होता है, सड़कों से क्या विकास हो रहा है? रोजगार पे आए, रोजगार दें, जितने युवा घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, इनके रोजगार पे बात करें, इनको रोजगार दें,
बस और क्या है बस। क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट डालने जाएंगे? 2014 में मोदी जी आए थे, किस मुद्दे पे आए थे? गवर्नमेंट में आए थे ना 2014 में, महंगाई पे आए थे ना। तो उस महंगाई को तो बहुत दूर छोड़ दिया उन्होंने। तो महंगाई और पेट्रोल, ये मुद्दा मेन रहेगा इसमें। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर, कुछ कह रहे थे आप? आज 2014 के पहले लोग यहाँ हवाई जहाज से, सबके पास हवाई जहाज से हवाई जहाज उड़ रहे थे। अब हवाई जहाज किसी के पास नहीं, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबको। कांग्रेस को 55 साल में क्या किया ये बताइए पहले। देश को बर्बाद करने वाला गांधी परिवार है, नेहरू है, महात्मा गांधी तक का बेईमान आदमी निकला हुआ देश के खिलाफ। अब बताइए। मैडम एक बात बताइए, 10 साल से यहाँ के सांसद माननीय हर्षवर्धन जी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कितने क्वेश्चन पूछे हैं ये बता सकता है कोई? पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन उठाए पार्लियामेंट में? और चांदनी चौक के लिए, हम चांदनी चौक की बात करने आए हैं, चांदनी चौक की बात करें। दूसरी बात, हमारे जयप्रकाश अग्रवाल ने जब वो सांसद थे 898 सवाल उठाए, जबकि उनकी सरकार थी, उससे अड़ने की ताकत रखते थे माननीय जयप्रकाश अग्रवाल। उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को जो कह दिया कि ये काम होगा, ऐसा आदमी चाहिए हमें यहाँ की भलाई के लिए। ऐसा आदमी नहीं चाहिए किताबों में। आज वो कहें कि नहीं, हमें चाहिए जो हमारे से मिल सके, हमसे बात कर सके। तो चांदनी चौक केवल एक बाजार नहीं है, ये रिहायशी इलाका भी है। यहाँ पे जो महिलाओं के मुद्दे हैं, आधी आबादी के जो मुद्दे हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना व्यापारी वर्ग के हैं, या फिर जो खरीदार यहाँ पे है, या फिर अन्य तबका जो है उसके मुद्दे हैं। तो वो मुद्दा भी और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आधी आबादी के जो मुद्दे हैं वो निकल के आना सामने कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उनसे भी जानने की आगे कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल और अगर मुद्दों की बात करूं, या फिर हम चांदनी चौक की बात करें, तो उसको लेकर जब आप जाएंगे मतदान करने के लिए तो क्या सोच के जाएंगे, क्या है मुद्दे? नहीं मैम, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं वोट डालूंगा, तो मैं इस मुद्दे पे वोट डालूंगा। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक तो बढ़ते जा रहा है। कहाँ से बढ़ रहा है? जैसे कि बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश से इतनी पब्लिक आती है यहाँ पे। जैसे कि चांदनी चौक की सर बात कर रहे थे, चांदनी चौक के अंदर चारों तरफ अगर आप घूमोगे ना, जो रेडी पे लगा रखे हैं, किसी ने छोटा सामान फ्रूट लगा रखा है, कुछ भी लगा रखा है, ये सारे बांग्लादेशी हैं, सारे बांग्लादेशी भरे। और जो बीजेपी सीसीए वगैरह जो भी लेकर आ रही है, ये बहुत अच्छा लेकर आई। इस विषय पे मैं मोदी को वोट दूंगा। हाँ जी। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो है ही नहीं, मोदी के राज में कोई मुद्दे है ही नहीं। अभी तक जो हुआ है इतना अच्छा हो रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। मोदी के राज में हम सब बहुत खुश हैं, और आने वाले टाइम पे भी उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी, 101% आएगी। संतुष्टि है? मोदी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा नहीं है। अभिनंदन जी को पाकिस्तान से वापस लाना हो, यूक्रेन से बच्चे वापस लाने हो, या 8 नेवी वेटरन्स को वापस लाने हो, मोदी जी कर सकते हैं। भारत की आन बान शान तिरंगे की इंटरनेशनल फलक पे शान बढ़ाइए, वो मोदी जी ने बढ़ाई है। अगर यूए का शेख बोलता है उंगली रखो, वहाँ मंदिर खड़ा हो जाता है, स्वामीनारायण मंदिर खड़ा हो गया, हिंदू मंदिर खड़ा हो गया। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का समन्वय किया है तो मोदी जी ने किया है। मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये कितनी योजना लाए हैं। हिंदू धर्म और जितने भारत के त्यौहार नहीं, इतने तो पर्व है। उज्ज्वला योजना, पीएम निधि राशि, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। आप बताओ, पहले स्पेस सेक्टर, स्पेस जाने के लिए कैरियर रशिया से यूज होता था, अभी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में होता है। डीआरडीओ फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ टाइप कर रहा है, तो कम उपलब्धि क्या? वंदे भारत ट्रेन, चंद्रयान 3 तो अच्छा है ना। पहले कोई भारत को विदेश में पूछता भी नहीं था, अभी इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़ा दबदबा है, तो अच्छी बात है ना। तो भारत को आगे बीजेपी की नींव रखी गई है। उसमें 2 मुद्दे थे, हिंदुत्व और राम मंदिर। अब है तीसरा मुद्दा, विकास। 14 में मोदी जी ने आए तो खड्डे भरे, दूसरे में नया भारत, तीसरा में ऐतिहासिक भारत और समृद्ध भारत तरफ मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि ये नेता और नेतृत्व का परिचय देते हैं मोदी जी। सर, 25 मई को जाएंगे मतदान करने, किन मुद्दों के साथ जाएंगे? मैं तो कराया जी योगी जी को, मैं दे आया हूँ। चलिए, वोट यहाँ का नहीं है मतलब? गाजियाबाद का था मेरा, मैं दे दी। लोकसभा चुनाव क्या मुद्दे? मुद्दा हमारा कुछ नहीं, मुद्दा हमारे सारे पूरे हो गए। मेरे को टेंशन नहीं किसी बात की, हमारे कोई मुद्दा ही नहीं हमारे पास। बेरोजगार, महंगाई, विकास? अरे काम करने वाले के लिए क्या बेरोजगारी जी? मजदूर भी दिहाड़ी बढ़ी, जिन्हें काम करना ही नहीं है उसके लिए बेरोजगारी है ही है। बता दो, काम करने वाले कौन से बेरोजगार? और क्या मुद्दे? मुद्दा कुछ नहीं है, विकास है, और विकास पे वोट होगा। और अपना जो देश हित में काम हो रहे हैं वो तो सबको दिख ही रहे हैं। तो हम जनता के बीच पहुंचे चांदनी चौक लोकसभा सीट में, जहां पर प्रत्याशियों
का कितना आना है, कितना जाना है, वो तो अब प्रत्याशी के आने जाने के बाद में जनता का मूड और जनता का वोट ही बताएगा। हालांकि अब देखना होगा कि 25 मई को जब जनता वोट डालने पहुंचेगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेगी, तो प्रत्याशियों की किस तरीके से किस्मत ईवीएम में कैद होती है और 4 जून को फिर क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल मूड ऑफ द वोटर में इतना ही। कैमरामैन गोपाल के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।